हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। हम देखने जा रहे हैं आईपीएल वर्सेस पीएसएल कंपैरिजन वीडियो होने वाला है, द मोस्ट ब्रूटल कंपैरिजन। वो देखते हैं भाई क्या होने वाला है। इसमें लगता है धुलाई की होगी है ना। हाँ, क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसे मतलब हाँ, पीएसएल भी स्टार्ट हो गया ना, तो इसलिए उसकी मतलब बहुत टीम्स वगैरह और सारे नहीं, इसलिए कंपैरिजन जो है ना देखने में ज्यादा मजा आएगा। और जैसे आईपीएल है वो तो बड़ा अभी ट्रेंडिंग पे है। हाँ, और मैं वो देखता रहता हूँ, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी ये कर रहे होते हैं मीडिया वाले एंकर, मोस्टली प्लेयर से ही कर रहे होते हैं कि आईपीएल वर्सेस पीएसएल। तो फिर उनके जवाब भी बहुत मज़े के होते हैं, सुनने में बहुत मज़ा आता है। वो एमएस शहजाद के एक क्लिप में देख रहा था, उन्होंने तो सीधा बोल दिया भाई आप कर क्या रहे हो, सस्ते नशे में हो क्या। आईपीएल कितना बड़ा जो है ना कि है, आप पीएसएल तो कुछ भी नहीं है उसके सामने में। तो वो क्वेश्चन ही कुछ ऐसे करते हैं कि जो है ना पीएसएल पे कुछ फर्क, आईपीएल पे कुछ फर्क होगा, पीएसएल पे अगर चल रहा है, या कुछ इस तरह के सवाल करते हैं जो अजीब लगते हैं ना सुन के भी। क्योंकि ऑडियंस वैसे इधर उधर से, पाकिस्तान से इंडिया तो आ नहीं सकती, जो स्टेडियम है उधर से वैसे आ तो सकती नहीं ना, मतलब देखने के लिए। बाकी जो लाइव चल रहा होता है मैच, वो जो है ना उस पर जरूर व्यूअरशिप पे थोड़ा बहुत फर्क होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आईपीएल की व्यूअरशिप पे कुछ फर्क पड़ता हो। हाँ, उल्टा पीएसएल की व्यूअरशिप पे जरूर फर्क पड़ता होगा। हो सकता है पाकिस्तान के लोग भी आईपीएल को पसंद करते हैं। हाँ, पीएसएल को भी पसंद करते हैं, लेकिन जो पीएसएल है ना उसमें इतने ज्यादा प्लेयर बाहर से अच्छे तगड़े नहीं होते। बाकी जो है ना देखते हैं, मतलब फुल कंपैरिजन है। वैसे पीएसएल भी बहुत अच्छा रहा है पिछले कुछ सालों में, लेकिन अभी आते आते ना जिस तरह की पाकिस्तान प्लेयर की परफॉर्मेंस है इंटरनेशनल में, तो वो दिल ही नहीं करता पीएसएल देखने का। बाकी देखते हैं मतलब कंपैरिजन कैसा किया गया है। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं। 7.5 लाख रुपए पर मैच फीस। अगर कोई प्लेयर 14 लीग मैच खेलता है तो उसे मिलेंगे 1,05,00,000 रुपए। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ओवर एंड एबव ऑक्शन प्राइस है, यानी कि ऑक्शन का पैसा तो मिलेगा ही, साथ ही ये एक बोनस अमाउंट है जो कि हर एक खिलाड़ी के पास मौका है अर्न करने का पूरा सीजन खेलकर। और पीएसएल के सबसे महंगे प्लेयर को मिलेंगे करीब 87.8 लाख रुपए। मगर इनके एक खिलाड़ी को अभी भी कोई सस्ता नशा चढ़ा हुआ है, क्योंकि भाई साहब बात ही ऐसी कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर हम लोग पीएसएल खेलेंगे तो लोग आईपीएल नहीं देखेंगे। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। नाम है इनका हसन अली, पर हरकतें लहसन वाली। अब इनकी इस स्टेटमेंट को सुनते हुए एक शायरी याद आ गई। अर्ज किया है, मत खाया कर ठंडे पकौड़े। अरे भाई मत खाया कर ठंडे पकौड़े। अब इसके आगे की लाइन आप लोगों को जोड़ना है। भाई अब तो रोज रोज पाकिस्तान की इतनी बेइज्जती हो रही है कि गिनना भी मुश्किल है। हर दूसरा इंसान इन्हें जलील करके चला जाता है। यहाँ पर पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। फैंस खुद इन पर वायलेंट हो जाते हैं। अब वो न्यूजीलैंड वाली सीरीज तो आपको याद ही होगी, जब खुशदिल शाह की 2 फैंस से लड़ाई हो गई थी। अब ऐसे न जाने कितने किस्से रोज रोज होते रहते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे अंपायर लोग मोहम्मद रिजवान की व्हाइट लिपस्टिक और हर बॉल पर अपील वाली खुजली को। भाई ये मैं खुद नहीं कह रहा, ये एक अंपायर का बयान है। अब क्योंकि ये सब नॉनसेंस और इररिलेवेंट हो गए, इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि क्रिकेट में असल में क्या चल रहा है। इनमें ना ईमानदारी है, न सच्चाई स्वीकारने की हिम्मत। भाई मैं बात कर रहा हूँ करंट प्लेयर्स की। रिटायर्ड प्लेयर्स तो अब हर चैनल पर ज्ञान देते फिरते हैं, कोई कमेंट्री पैनल में, कोई पॉडकास्ट में, कोई इंटरव्यू में। हमारे यहाँ जब प्लेयर रिटायर होते हैं तो स्पिरिचुअलिटी और सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन इनके यहाँ जब कोई टीम से ड्रॉप होता है या इज्जत से रिटायर होता है तो वो इंडिया रियलाइजेशन में चले जाते हैं। वही प्लेयर जो अपने प्लेइंग डेज में पाकिस्तान की झूठी शान में डूबे रहते थे, अब चाटुकारिता करने लगते हैं। हमारे प्लेयर्स, सिस्टम, कोच, कप्तान सबकी तारीफ करते नहीं थकते। ये वही लोग हैं जो पहले आंखों पर पट्टी बांध करके झूठ बोलते थे, बेईमानी करते थे और पाकिस्तान क्रिकेट की गलतियों पर पर्दा डालते थे। भाई अब हमें नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप समझदार हैं। हाँ, ये जरूर मानते हैं कि सभी लोग ऐसे नहीं हैं, कुछ जेंटलमैन भी हैं, पर अधिकतर लोग ऐसे ही हैं। और इसी मंद बुद्धि क्लब में से लेटेस्ट बयान आया है हसन अली का। ये पीएसएल को आईपीएल से बहुत बड़ा बता रहे हैं। देखिए मैच में आए थे सिर्फ 150 लोग, लेकिन वो क्या है ना, आम इंसान घर में रहते हैं और ये लोग वहम में। और डर इस बात का है कि ये वहम किसी फैन को भी ना लग जाए, तो उनके लिए पेश है ये एक वीडियो, जिससे सब कुछ साफ हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आपको भी पता चल जाएगा आईपीएल का स्टैंडर्ड क्या है, पीएसएल कितने पीछे है और उनका माइंडसेट कितना उल्टा है। देखिए वैसे तो ये वीडियो मैं बनाना नहीं चाहता था, पर काफी कुछ बात हुई, हमारे काफी भाइयों ने कमेंट भी किया, तो उनके लिए पेश है ये वीडियो। अब सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि पीएसएल है क्या और इसकी शुरुआत कब हुई, कैसे हुई और क्यों हुई। पीएसएल यानी कि पाकिस्तान सुपर लीग, जिसे ज्यादातर लोग मजाक मजाक में कुछ और भी कहते हैं। क्या कहते हैं कमेंट में बताइएगा। और इसका कारण है इनकी हरकतें, जो आपको आगे चल करके समझ में आ जाएंगी। अब बात करते हैं इतिहास की। वो जमाना याद है जब पाकिस्तानी प्लेयर्स भी आईपीएल खेला करते थे। फिर हुआ 26/11 का हमला और इनकी काली करतूतों की वजह से इन आईपीएल से
हमेशा के लिए बैन कर दिया गया। इसके बाद शुरू हुआ इनका भटकाव। दुनिया भर की लीग्स में वो रश ढूंढते रहे जिन्हें आईपीएल में मिलता था, और फिर इनके दिमाग में एक बात आई, अगर इंडिया अपने घर में T20 लीग चला सकता है तो हम क्यों नहीं। और यहीं से जन्म हुआ PSL का। साल था 2015। पाकिस्तान सुपर लीग का आइडिया फाइनल हुआ, जिसमें शुरुआत में 5 टीमें थी, बाद में एक टीम और जोड़ी गई। PSL का पहला सीजन 2016 में खेला गया, जो भी पाकिस्तान में नहीं, दुबई में। 2016 से 2019 तक ये लीग वहीं पर होती रही। हाँ, कुछ फाइनल्स पाकिस्तान में कराए गए। फिर 2020 में PSL का पूरा सीजन पहली बार पाकिस्तान की धरती पर खेला गया। तो ये थी PSL की एक झलक, एक तरह से कंसेप्चुअल स्टडी। अब सवाल ये उठता है, व्हाट इज रॉन्ग विथ PSL? जब IPL शुरू हुआ था तो एक बात ये थी कि इसके जैसा दूसरा कोई लीग नहीं था। IPL ने ही दुनिया को पहली बार दिखाया कि क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, एक इवेंट भी हो सकता है। यहीं से शुरू हुआ फ्रेंचाइजी क्रिकेट का दौर। IPL की सफलता के बाद हर देश ने सोचना शुरू किया, हम भी अपनी लीग बनाएंगे। और फिर सबने अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी लीग्स लॉन्च की। आइडिया तो सबने IPL से ही लिया, लेकिन साथ में कुछ न कुछ कस्टमाइज भी किया ताकि वो लीग अपनी तरह की लगे। लेकिन जब बात आई PSL की तो भाई साहब इन्होंने तो हद कर दी। एक पूरा ड्राफ्ट उठा लिया IPL का। ना कोई नया कॉन्सेप्ट, ना कोई इनोवेशन, सिर्फ नाम बदला, बाकी सब वैसे ही। जैसे कि एक टीम में 4 ओवरसीज प्लेयर्स अलाउड है, टॉप स्कोरर को ग्रीन कैप, टॉप विकेट टेकर को मरून कैप, और हाँ, एक एडिशन जरूर किया, वेस्ट विकेट कीपर को भी अवार्ड देने का। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ नकल करके कोई IPL बन सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि IPL एक ब्रांड है, इमोशन है, एक्सपीरियंस है। PSL सिर्फ उसकी एक चीप कॉपी लगती है, और यही वजह है कि PSL को आज भी लोग IPL का डुप्लीकेट कह करके टाल देते हैं, क्योंकि IPL का ऑरा ही कुछ और है। और यहाँ हर मैच में रोमांच अपने चरम पर होता है, और परी मैच के साथ क्रिकेट का रोमांच अब सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं रहा। इस IPL सीजन जब भी कोई चौका या छक्का लगे, आप सिर्फ खुश नहीं होंगे, बल्कि परी मैच के साथ खेल का हिस्सा भी बन सकते हैं। या कोई आम प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ बस आप अपनी टीम को सपोर्ट करें। यहाँ आप अपनी खेल की समझ को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। 1 क्लिक रजिस्ट्रेशन से शुरुआत कर सकते हैं। लॉयल्टी हब में दमदार रिवॉर्ड्स मिलेंगे। VIP प्रोग्राम में स्पेशल मेंबर बन पाएंगे अगर आप रेगुलर एक्टिव रहते हैं। और यह हर मैच सिर्फ देखने के लिए नहीं, जीने के लिए होता है। परी मैच के इन फीचर्स और स्पेशल ऑफर्स मैच के हर पल को और भी ज्यादा मजेदार बना देते हैं। तो कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और पाइए वेलकम बोनस के साथ क्रिकेट के असली थ्रिल का मजा। तो खेलो समझदारी से, दिल से सपोर्ट करो, और परी मैच के साथ हर मैच को बनाओ यादगार। दोस्तों, किसी भी चीज को प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, एक क्लास होती है, एक सलीका होता है। मगर माफ कीजिए, PSL में ना तो कोई क्लास दिखती है और ना ही कोई तहजीब। अब जरा इससे सुपर क्लीन स्ट्राइकर ऑफ द मैच का अवार्ड ही देख लीजिए। नाम सुनकर लग रहा है जैसे कोई डिशवॉशिंग पाउडर का ऐड हो रहा हो। और अवार्ड में पैसे कितने मिलते हैं ये खुद पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी नहीं पता। 150 रुपए या फिर 1.5 लाख। अब सुनिए जेम्स विंस की कहानी। भाई साहब ने क्या तगड़ी पारी खेली, 43 गेंद में 101 रन। क्रिकेट की भाषा में तो एकदम मास्टर क्लास। और बदले में मिला क्या? मोस्ट रिलायबल प्लेयर ऑफ द मैच, एक हेयर ड्रायर। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, हेयर ड्रायर। भाई ने भी मजे लिए, इंस्टा पर प्राउडली पोस्ट भी किया। अब आते हैं PSL के VFX क्राइसिस पर। हमारे यहाँ इंडिया में रोबोटिक डॉग लाया गया है जो मैदान में कैमरा एंगल कैप्चर करता है। स्मार्ट टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट लेवल इनोवेशन। PSL वालों ने देखा और बोले डॉगी का बजट नहीं, शक्तिमान का VFX तो बहुत महंगा है, चलो बीच का रास्ता अपनाते हैं। और फिर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया अपना फ्लाइंग मैन। पंख लगा करके उड़ने की कोशिश की गई, लेकिन भाई साहब उड़ने से पहले ही लैंड करके लग ही नहीं रहा था कि ये कोई स्पोर्ट्स लीग। ये लग रहा था कि जैसे बंदा मच्छर मार रहा हो। अब फैंस के कमेंट्स ने तो पूरी फिल्म बना दी। क्राइसिस चल रहा है, BBL की सस्ती कॉपी है, डिजास्टर इन HD। अब सवाल ये उठता है, PSL ये सब करता क्यों है? शायद इन्हें लगता है कि हम ये सब करके कूल दिखेंगे, लेकिन हकीकत में लगते हैं क्रिंज प्रो मैक्स। क्योंकि जहाँ IPL में प्रोफेशनलिज्म नजर आता है, वहीं PSL में नजर आता है कंफ्यूजन और क्राइसिस। और फिर सवाल ये भी, जब कोई खुद को ही सीरियसली नहीं ले रहा है तो दुनिया उन्हें क्यों लेगी? दोस्तों, IPL में अभी हाल ही में एक प्लेयर बिके, ऋषभ पंत, 27 करोड़ रुपए में। अब सुनिए, हमारे 1 रुपए के बदले पाकिस्तान के रुपए की कीमत है 3 रुपए 26 पैसे। यानी कि ऋषभ पंत की कमाई हुई 88 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से भी ज्यादा। अब जरा सोचिए, 100 करोड़ की तो PSL की पूरी एक टीम है। और इस सीजन का सबसे महंगा खिलाड़ी डेविड वार्नर, ये मिले सिर्फ 8 करोड़ 42 लाख पाकिस्तानी रुपए में, यानी कि लगभग 2 करोड़ 57 लाख इंडियन रुपीज। आपको पता है कि IPL में इन जैसे प्लेयर्स की सिर्फ बेस प्राइज 2 करोड़ होती है, और इससे प्लेयर PSL में प्लेटिनम प्लेयर होते हैं। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, जेम्स फॉकनर याद है ना? PSL में पैसे नहीं मिले और प्लेयर टूर्नामेंट छोड़ करके चला गया। फिर PCB ने क्या किया? ऊपर से झूठ बोला, पब्लिकली डिस्क्रेडिट किया, जैसे प्लेयर की गलती थी। अब आप ही सोचिए, जिस लीग से कोई इंटरनेशनल प्लेयर मजबूरी में चला जाए, उसकी रेपुटेशन का क्या होगा? भाई हम भी समझते हैं हर देश की आर्थिक स्थिति अलग अलग होती है, हर कोई IPL जैसा अमीर नहीं हो सकता। हमने कभी इनकी फाइनेंशियल कंडीशन का मजाक नहीं उड़ाया, लेकिन जब इन्होंने IPL को PSL से ऊपर बताया तो जवाब देना तो फिर बनता ही है। पैसों की तंगी हो तो जुबान नहीं चलाते, काम करते हैं। लेकिन PSL में भूख भी है और घमंड भी, और यही कॉम्बिनेशन किसी भी लीग को मीम मटेरियल बना देता है।
देखिए अभी तक जो भी चल रहा था कम से कम एक काम तो पीसीबी अक्ल का करता था। पीएसएल के मुकाबले आईपीएल शुरू होने से पहले होते थे और एक वैक्यूम में मैचेस होने की वजह से व्यूअरशिप भी आ जाती थी, लोग थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी लेते थे। लेकिन इस बार पीएसएल को ठीक आईपीएल के समय कराने की जिद इन्हें बहुत भारी पड़ रही, जिसने इनकी लंका लगा दी। भर भर करके दुनिया से आलोचनाएं मिल रही, लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं। दूसरी बात ये एक समय था जून में हुआ करता था, ऐसे में तगड़े प्लेयर्स भी ज्यादा अवेलेबल रहते थे। अब क्या हो रहा है, सभी मेन प्लेयर्स आईपीएल में व्यस्त है। जिन पर आईपीएल में कोई इंटरेस्टेड नहीं था, पीएसएल ने उन पर पैसा लगाया और ओवरसीज प्लेयर के नाम पर कॉलिन मुनरो, जेम्स विंस, सिकंदर रजा, डेविड विली और अल्जारी जोसेफ और ये इनके प्लेटिनम प्लेयर्स जैसे डेविड वार्नर, फिन एलन, टॉम कोहलर, कैडमोर, माइकल ब्रेसबेल। अब मुझे समझ में नहीं आता कि भाई क्रिस जॉर्डन कौन से दिलेर मेहदी जिन्हें देखने के लिए हर कोई बेताब है। कॉम्पिटिटिवनेस और भी कम हो गई, ऊपर से दर्शकों का इंटरेस्ट नहीं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दर्शकों की संख्या होती है 5500 और सिक्योरिटी वाले होते हैं 6700 यानी कि 6700। दोस्तों पीएसएल के पतन का लास्ट बट नॉट द लीस्ट रीजन है इनके बेतुके बयान। अभी हाल ही में हसन अली ने कहा कि पीएसएल शुरू हो चुका है तो लोग पीएसएल ही देखेंगे ना कि आईपीएल। ये इनकी मानसिकता को दर्शाता है कि इनके कई प्लेयर्स, कई एक्सपर्ट्स और कई नॉनसेंस फैंस कंपैरिजन करते हैं आईपीएल और पीएसएल का। दोस्तों वो भीखा साहब का दोहा तो याद है ना, भीखा बात अगम की कहन सुनन की नाही, जो जाने सो कहे नहीं, जो कहे सो जाने नहीं। इसका सीधा मतलब ये है कि जिसके पास असली गुणवत्ता होती है वो ढिंढोरा नहीं पीटता। अब ये तो वही बात हो गई कि 45% वाला स्टूडेंट खुद को 95% वाले से ज्यादा बेहतर कहे। हाँ वो बेहतर हो सकता है किन्हीं और मामलों में, लेकिन इनकी सोच में मोच समय समय पर दिखती रहती है। भाई कंपैरिजन करना है तो बीपीएल से करो, फिर बीबीएल को बीट करो, स्टेप बाय स्टेप चलो। लेकिन जलन इनको कुछ करने ही नहीं देती। कहते हैं ना कि जलो मत रीस करो, पर ये तो जलन भी करते हैं और नकल भी। तो दोस्तों ये रहा सारा मसला जिसके बारे में आप लोग बात करने को बोल रहे थे, जिसके चलते पीएसएल को वो रिस्पॉन्स, वो नाम नहीं मिलता जितना कि आईपीएल की। और ये नहीं, दुनिया की बाकी क्रिकेट लीग भी इनसे कहीं आगे। जो सच्चे फैंस हैं वो जानते हैं। जैसे आप ये स्क्रीनशॉट देखिए, यहाँ पर एक पाकिस्तानी मगर एक समझदार और रियल क्रिकेट फैन का एक स्टेटमेंट। बात साफ है, अगर आपको आगे बढ़ना है तो मेहनत से ही होगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको नाम कमाना है तो झंडे चांद पर ले जाने होंगे, यानी कि अपने आप को इम्प्रूव करो। तो दोस्तों ये रही सारी बातें, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी और परी मैच पर अपनी टीम को सपोर्ट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए। आईपीएल और पीएसएल का कंपैरिजन तो वैसे है ही एक फजूल बात कि हम करें भाई इनका कंपैरिजन कर लेते हैं भाई। और दूसरा चलो ठीक है, फैन होते हैं कोई जो वो करने लग जाते हैं लोग इस तरह, लेकिन अब क्रिकेटर खुद क्या है वो तो भाई ये बड़ी बेवकूफ़ी है कि मतलब इतने जो है ना आप बड़े लेवल के आप एक टीम में बॉलर हैं और फिर जो है ना यार मतलब सीनियर हैं आप। हसन अली काफी टाइम से मतलब इसी बंदे की वजह से बाबर आजम बदनाम हुआ था और इसी बंदे की वजह से पीएसएल बदनाम हुआ पड़ा है। इसी ने ही बोला था कि जो है ना किंग कर लेगा इसके बारे में, बाबर आजम के बारे में। तब से बाबर आजम को कोई ऐसे ट्रोल हुआ है और फिर ऐसी कोई लानत पड़ी हुई है कि वो खेल ही नहीं पाता और ट्रोल भी हर कोई करता है कि बस वो किंग, वो फिर वो उसने कह जो दिया था वो फिर कंपेयर करने लग जाते हैं कि अच्छा तुम लोगों ने किंग कह दिया था, लेकिन फिर वो इसी की वजह से हुआ था। अब फिर इसने ऐसी बात कर दी कि जो जिसका ना सर है ना पाँव है। हाँ भाई पीएसएल तो अभी कुछ भी नहीं है, आप कंपैरिजन बनता भी नहीं है पीएसएल का आईपीएल से। ये 2020 में तो अपनी कंट्री में खेलना स्टार्ट किया, अभी 5 साल पूरे नहीं हुए कंपैरिजन इंडिया के साथ। हाँ, और एक चीज ये है कि जब आप इतने बड़े प्लेयर हैं और आपको मतलब इतने सारे लोग सुनते हैं तो आप ऐसे वर्ड्स को चुनाव करें जो सही भी हो और ये भी चलने चलो ये कहते पीएसएल को सपोर्ट करें या खेलें, वो एक अलग चीज है। बजाय इसके कि डायरेक्ट आप कंपैरिजन ही करें कि व्यूअरशिप कम हो जाएगी वहाँ भी। हाँ मैं सच्ची बताऊं पिछले साल मैंने पूरा पीएसएल देखा था, ठीक है। आईपीएल कुछ मैच देखे थे लेकिन इतना ज्यादा आईपीएल देख नहीं पाया था, पूरा कवर नहीं कर पाया था, मेरे कुछ एग्जाम वगैरह कुछ चल रहा था। लेकिन इस बार जो है ना मैं पीएसएल भी चल रहा है, आईपीएल भी चल रहा है, तो आईपीएल को मैं ज्यादा देखता हूँ, पीएसएल को ज्यादा मैं नहीं देखता। पीएसएल देखने का दिल ही नहीं करता यार, जिस तरह के इंटरनेशनल प्लेयर इनकी इंटरनेशनल मैच में परफॉर्मेंस होती है ना, कसम से दिल भी नहीं करता इनके कोई मैच देखने का। इन्होंने जो किया है ना कि अभी वो मैचेस हो रहे हैं, इन्होंने अपने मैचेस रख लिए साथ ही, और कुछ वेट कर लेते पहले पीएसएल या आईपीएल एंड हो लेने देते, फिर अपने मैच रखते पीएसएल के, फिर हम भी देखते, शायद उतना कवरेज भी होता। फिर इंडियन फैन भी है पीएसएल के, लेकिन वो नहीं देखते। अभी आईपीएल को छोड़कर पीएसएल कौन देखेगा? पाकिस्तानी नहीं लोग देख रहे इतना पीएसएल, तो आईपीएल जो है ना वो एक बड़ी लीग है, देखने में ज्यादा मजा आता है। और एक चीज ये भी है कि जो
इंटरनेशनल प्लेयर हैं बड़े बड़े, जैसे ऑस्ट्रेलिया के या दूसरी मतलब जो है, वो सारे तो उधर ही गए हुए हैं। बंदा उनको भी देखता है कि भाई हाँ भाई हम इनको देखें। अब इधर कौन आया हुआ है जिनको देखने जाए? सारे वही अपने जो लोकल फैन है वही है सारे, जो लोकल प्लेयर हैं, और फिर इतनी ज्यादा कोई बड़े ब्रांड प्लेयर नहीं आए हुए। और एक चीज है कि जिस तरह से कंपैरिजन करते भी हैं, चलो कंपैरिजन आपको करना भी है तो उस चीज में करो जिसमें लग रहा हो कि थोड़ा बहुत चलो इक्वलिटी तो हो। इसमें तो जमीन आसमान का फर्क है। कहीं से कंपैरिजन, इतने बड़े प्लेयर आके ऐसे बयान देने लग जाए ना, तो फिर जो है ना हंसी आती है और बंदा क्या बोल सकता है। वैसे इसमें वो अहमद शहजाद ने सही बयान दिया, फिर उसके बाद मोहम्मद आमिर ने भी इसके ऊपर अपना इंटरव्यू किया कि मतलब जो है ना PSL वो हाँ अहमद शहजाद का मैंने सुना, मोहम्मद आमिर का भी सुना था, वो बोल रहे थे कि PSL तो कुछ भी नहीं है IPL के सामने। IPL बहुत ऊपर लेवल की लीग है। और बाकी जो है ना सच कहा इस वीडियो में, जो भी इस भाई ने बोला बड़ा मतलब सही कहा और बड़ी अच्छी वीडियो बनाई, क्योंकि जब तक सच्चाई दिखाई नहीं जाती किसी को तब तक समझ नहीं आती। और एक रियलिटी है भाई, हम पाकिस्तान से हैं लेकिन जो रियल चीज़ है वो पाकिस्तानी मतलब लोग समझते हैं। बहुत सारे और भी हमारे साथ लोग हैं जो ऐसे ही बोल रहे होते हैं कि जो IPL है ना वो एक बहुत बड़ा ब्रांड है, PSL उसके सामने कुछ नहीं है, किसी किस्म का कोई कंपैरिजन नहीं है, एक रियलिटी है ये। तो वो ज्यादा फनी लग रहा था जो रोबोट वाले कंपैरिजन में मैं था। वो रोबोट भी मतलब सही लग रहा था, लेकिन जो ये उड़ने वाला इन्होंने बनाया ना वो बहुत फनी लग रहा था। पहले मैंने देखा, मुझे लगा कि शायद कोई मतलब होगी न्यू टेक्निक, फिर जब मैंने देखा वो नीचे उतर के अपने पंख उतार रहा था। वो ट्रोल बहुत हुआ। हाँ बहुत ट्रोल हुआ उसको, तो इतना उसको मीम्स बनाई ना बहुत। और देखे ना मतलब ये होता है कि अगर इंसान को अपनी जिम्मेदारी का एहसास ना हो, कुछ भी बोल दे, तो फिर इस वजह से देखें आप भाई ने इतनी बड़ी वीडियो भी बना दी और कंपैरिजन, फिर वो चीजें आती हैं ग्रेट कंपैरिजन में, फिर हर कोई करता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। बाकी जाहिर सी बात है हर लीग के कुछ ना कुछ फैंस तो होते हैं। हम ये नहीं कहते कि PSL के फैंस नहीं है, जरूर से हैं, PSL के भी फैन हैं, लोग देखते हैं, लेकिन IPL बहुत पहले से है, उसके बहुत जो है ना एक PSL सच में काफ़ी चीज़ें बहुत सारी कॉपी की हुई हैं चीज़ें। तो दोनों ही लीग्स अपनी अपनी जगह पे अपना काम कर रही हैं। ठीक है, PSL को अपने अच्छा करना चाहिए, ये ना कि सीधा भाग के कंपैरिजन की बातें करनी चाहिए, तो ये गलत चीज़ है। बाकी अच्छा लगा हमें ये वीडियो देखकर, मज़ा आया। बाकी ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ज़रूर से ओरिजिनल जो है ना वीडियो भी देखिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। हम मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें।